अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से रस्म वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नूर जो कि फवाद की वालदा का कहना मानकर तैयार होती है, सजती संवरती है। उसके दिमाग ने तो जैसे कुछ लम्हे के लिए फवाद को भुला दिया, तो ऐन उसी वक्त उसे फवाद की तस्वीर नजर आती है, तो उसके सारे गम फिर से ताज़ा हो गए। जिसके बाद तो वो फिर से गमगीन हो गई और उसकी तैयारी भी सारी धरी की धरी रह गई। उसने सारी ज्वेलरी उतार दी और अपने ऊपर शॉल ओढ़ लेती है, तो वो उसामा से सवाल करती है, मोहब्बत में बेवफाई करना गुनाह होता है ना। इसी दौरान वो फवाद की कब्र पर भी जाती है। उसामा उसे ले गया। अब उसामा के अलावा किसी को उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसकी वालदा और ये ज़ारा तो थक चुकी है इस नूर का ये रवैया देखकर। उस लड़की ने तो हमारे हंसते बसते घर में मातम और शोक का माहौल बना दिया, और नूर की वालदा अलग से परेशान है कि औलाद तो बस आजमाइश होती है, मालूम नहीं कितनी आजमाइश सहनी है। अब नूर की कंडीशन तो कोई अपना ही समझ सकता है कि वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में तो उसामा खुद भी होता है। ये अलग बात है कि वो नूर को बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, और ये हिम्मत वो कभी हारेगा नहीं। हाँ, मगर राशिद मियाँ की आना उनकी मैं तो वैसी ही है। वो कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, खुद बीमार पड़े हैं मगर बद्दुआएं देते नहीं थकते। कुछ नहीं होगा उस मनहूस लड़की को, लेकिन इंशाल्लाह वो एक घर और तबाह करेगी। ये सुनकर फवाद की वालदा को बहुत तकलीफ होती है, मगर राशिद मियाँ को क्या, खैर वो लगता है इसी बीमारी में आके ही मर जाएंगे। हाँ, शायद आखिरी वक्त पर कुछ एहसास हो जाए। तो उधर कुछ वक्त बीता तो ये नूर फिर से ठीक होने लगी, मगर फवाद उसके ख्यालों में वैसे ही आता है। उसे ऐसे लगा जैसे फवाद अपने हाथों से उसे रिंग पहना रहा है। अब ये सब देखकर उसामा की वालदा थक चुकी हैं, नूर को ही सुनाती हैं। ऐसे ढीठ होते हैं ये लोग, दूसरों को अजियत लेकर उनकी जान ले लेते हैं मगर खुद नहीं मरते। यूं ज़ारा का गुस्सा अलग से अपने भाई को गमगीन देखती है तो सारा कसूर इस नूर पे ही डालती है। नूर खुद तो खुश रहना नहीं चाहती, उसने औरों की खुशी भी बर्बाद कर रखी है। अब इन सब का तो नहीं, हाँ मगर उसामा का रवैया उसे बेहतर करता चला जाएगा और फवाद के जाने के गम से उसे आखिरकार बाहर निकाल लेगा।